मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पाश्चात्य दर्शन के प्रमुख दार्शनिक रेने देकार्त के दर्शन का अध्ययन करेंगे। रेने देकार्त एक गणितज्ञ थे और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि गणित के जो भी थ्योरम्स वगैरह होते हैं उनमें पूरी तरह से निश्चितता हमें दिखाई देती है। तो इन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया कि दर्शन शास्त्र के अंदर कुछ ऐसे सरल प्रिंसिपल, सरल सिद्धांत खोजे जाएं जिन्हें किसी भी प्रकार से जिनका खंडन नहीं किया जा सके, या यदि हम खंडन करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ व्याघात यानी कॉन्ट्राडिक्शन इम्प्लाई होगा। तो रेने देकार्त ने एक सिद्धांत दिया जिसके माध्यम से वो आत्म तत्व यानी आत्मा जो है उसके बारे में वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम उसको किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं, यानी बिना किसी डाउट के हम उसको प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया कि द्रव्य क्या है, ये एक सत्ता की सरलतम इकाई है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सरल है, सिंपल है, इसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि अपना एक विधि उन्होंने बताई है जिसको हम संदेह की विधि के नाम से यानी मेथड ऑफ डाउट के नाम से जानते हैं। संदेह यानी डाउट क्या है? जब हमारे पास में एक से अधिक विकल्प होता है और हम उनमें से चुनने में सक्षम नहीं होती है, कुछ हमारे पास में संशय की स्थिति होती है, तो हम उसको डाउट कह सकते हैं, संदेह कहते हैं कि ये एक बेसिकली क्या है, चिंतन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ थॉट है ये, जहाँ पर हम किसी एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ये प्राय ये देखा गया है कि अगर हम संदेह करना शुरू करें तो इस जगत की किसी भी सत्ता के बारे में हम संदेह कर सकते हैं, लेकिन ये हम स्वयं के बारे में संदेह कर सकते हैं या नहीं। मतलब ये कि जिस वक्त मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ? यदि ऐसा कहूँगा तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्ट्राडिक्शन उससे इम्प्लाई होगा, यानी एक व्याघात हो जाएगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ तो नहीं कहने पर भी मेरा अस्तित्व इससे सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से देकार्त ने ये कहने का प्रयास किया कि ड्यूबिटो अर्गो सम, यानी संदेह करने वाले की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। यह संभव नहीं है कि जिस वक्त मैं संदेह करूं तो और मेरी सत्ता वहां पर सिद्ध नहीं हो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के बारे में अगर हम संदेह करते हैं, यानी प्रथम पुरुष कौन होता है? व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम पुरुष स्वयं मैं, मेरे बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन होता है यू यानी आप या तुम, और थर्ड पर्सन दे यानी अन्य व्यक्ति। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता, हम स्वयं के बारे में संदेह नहीं कर सकते, और यदि हम करते हैं तो उससे कॉन्ट्राडिक्शन डिराइव होता है। ठीक है। तो इस संदेह की प्रक्रिया के अंतर्गत वो कहते हैं कि संदेह करने वाले की सत्ता निश्चित रूप से असंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। और संदेह क्या है? ये एक चिंतन करने वाले व्यक्ति की सत्ता या चिंतन करने वाली एक सत्ता के रूप में उसका अस्तित्व सिद्ध होता है, यानी कोगिटो अर्गो सम, यानी चिंतन करने वाले की सत्ता सिद्ध होती है। क्योंकि इस वक्त मैं संदेह कर रहा हूं, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम, इस सिद्धांत के ऊपर वो पहुंचते हैं देकार्त कि क्योंकि मैं स्वयं संदेह कर रहा हूं तो एक संदेह करने वाले व्यक्ति के रूप में मेरी सत्ता यहाँ पर असंदिग्ध रूप से सिद्ध होती है। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल देकार्त ने डिराइव किया जिसके बारे में उनका ये मानना है कि ये एक रेवोल्यूशनरी सिद्धांत है, क्रांतिकारी कदम है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक रूप से जिसका खंडन यदि हम करेंगे तो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन यानी व्याघात उत्पन्न होगा। एक बार जब वो इस सिद्धांत को डिराइव कर लेते हैं तो उनका ये मानना है कि एक चेतन या चिंतन करने वाले व्यक्ति के रूप में यानी तत्व के रूप में हम आत्मा को या सेल्फ को डिराइव हमने कर लिया है, और इसके बाद में फिर वो और दूसरी जो सत्ताएं हो सकती है जैसे कि ईश्वर है या जगत है, उनकी सत्ता वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो देकार्त का ये मानना है कि हमारे अंदर कुछ जन्मजात प्रत्यय हैं। जन्मजात प्रत्यय हम उसको कहते हैं जिनका कारण हम व्यक्ति स्वयं नहीं होता, अर्थात उनका कारण कौन है?
ईश्वर उनका कारण है। क्यों बता रहे हैं वो इस प्रकार से? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हम या व्यक्ति जो है वो एक अपूर्ण सत्ता है, और पूर्ण सत्ता कौन सी है? ईश्वर अपने आप में एक पूर्ण सत्ता है। तो क्या ये संभव है कि अपूर्ण सत्ता यानी मेरे अंदर एक पूर्णत्व का यानी पूर्ण सत्ता का विचार हो? तार्किक रूप से तो ये संभव नहीं है। तो ये उसी प्रकार से जैसे कि एक कोई कमरा है जिसमें छोटी सी खिड़कियां और एक दरवाज़ा है छोटा सा, और एक सुबह आप आके देखते हैं कि उसमें एक हाथी है, तो वो हाथी कहाँ से आएगा उसके अंदर? वो पॉसिबल नहीं है कि जब उसके अंदर हाथी आ सके, क्योंकि उसका आकार शरीर बहुत बड़ा होता है। तो लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि जब कमरे का निर्माण किया गया हो उस वक्त उसको पहले रख दिया गया हो, और उसके बाद में खिड़कियां दरवाजे उसके बना दिए गए हों। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या है कि एक पूर्णत्व का प्रत्यय है, और वो पूर्णत्व सत्ता कौन है? वो ईश्वर है। तो ये ईश्वर का विचार हमारे अंदर पहले से ही ईश्वर ने हमारी जब उत्पत्ति की, उस उत्पत्ति के समय हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे आत्म तत्व के अंदर स्थापित कर दिया। और इसी के कारण वो कहते हैं कि ये एक जन्मजात प्रत्यय है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो जन्मजात प्रत्यय के माध्यम से देकार्त ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया। एक बार वो जब ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं तो उसके बाद में वो कहते हैं कि ये जगत भी उतना ही सत्य है जितना कि मैं स्वयं यानी व्यक्ति या आत्म तत्व है। और इसके लिए वो तर्क देते हैं, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ईश्वर किस प्रकार का है? ईश्वर सर्वज्ञ है, दयालु है और कृपालु है। ये हो नहीं सकता कि ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क के अंदर इस जगत की यानी इसकी रियलिटी यानी वास्तविकता के बारे में इंसान को वो भ्रम की स्थिति के अंतर्गत रखे, क्योंकि यदि वो हमें भ्रम की स्थिति में ईश्वर रखेगा तो वो हमारे प्रति काइंड नहीं होगा, दयालु या और कृपालु नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमें भ्रम या धोखे में रखता है तो उसको हम दयालु नहीं मान सकते हैं। तो ईश्वर तो कदापि इस प्रकार से नहीं हो सकता कि वो इस जगत को वास्तविक नहीं बना करके हमें वास्तविक दिखाए। ठीक है, तो ये जगत भी उतना ही वास्तविक है, क्योंकि ईश्वर ने इस जगत को हमें वास्तविक रूप में जिस प्रकार से उसने बनाया है उसी प्रकार से वो हमें दिखाता है। तो इस प्रकार से वो देकार्त का ये मानना है कि ये जगत भी उतना ही सत्य है जितना मैं स्वयं, और ईश्वर भी सत्य है, और ईश्वर हमें कभी धोखे में नहीं रखेगा, और इसीलिए ये जगत भी पूर्ण रूप से सत्य है। तो इस प्रकार से देकार्त स्वयं की सत्ता को सिद्ध करते हैं, और संदेह की विधि का उन्होंने प्रयोग किया। उसके माध्यम से उन्होंने आत्म तत्व यानी एक चिंतन के रूप में करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं की सत्ता सिद्ध की। फिर जन्मजात प्रत्यय के माध्यम से हमारी ईश्वर की सत्ता उन्होंने सिद्ध की, और फिर उन्होंने डिराइव किया कि ये जगत भी इतना ही सत्य है जितना कि हम स्वयं सत्य हैं। तो इस प्रकार से देकार्त का जो दर्शन है उस दर्शन के अंदर वो ये तत्व मीमांसी सत्ताएं यानी आत्म तत्व, ईश्वर और ये जगत, इन तीनों के अस्तित्व को वो सिद्ध करने में सफल होते हैं। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वो किस हद तक तार्किक रूप से युक्तियुक्त है या नहीं है। थैंक यू।